जमीन दलालों की हौसला इतनी बुलंद है कि पिठोरिया थाना प्रभारी का बात भी नहीं मानते हैं और पिठोरिया थाना प्रभारी के नाम लेकर के लगातार वो ग्रामीणों को धमकी देते हैं, लेकिन थाना प्रभारी कुछ नहीं करते हैं। सुनिए ग्रामीणों को क्या कहा। थोड़ा बहुत पैसा लेके अरहट जाओ रास्ते से, नहीं तो जान से जाओ। खेत को वहाँ पूरा खेत को पूरा उधर कर रहा है जेसीबी से ट्रैक्टर से मेरा पूरा खेत बर्बाद कर रहा है। मेरा वही जगह सर के सामने बहुत रोए हैं कल, इतना मेरा यहाँ बर्बाद कर रहा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा पूरा खेत बर्बाद कर रहा है। बताइए, हमारा कुछ नहीं है बाबू, नहीं तो तुमको पत्थर से कुछ के मार देंगे। हम खाएंगे क्या साल भर? मेरे हस्बैंड तरह तरह के बीमारी से ग्रसित है। अभी हम पिठोरिया थाना गेट के पास में हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नारा लगाते हुए लोग आ रहा है। पिठोरिया थाना प्रभारी को इन्होंने हटाने की बात कर रहे हैं, उनको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा वहाँ जो उस क्षेत्र में बालू माफिया हो या जमीन माफिया हो, उनके साठ गांठ में रहते और उनके संरक्षण देने का आरोप है। और जो महिला पुरुष सब आए हैं ये वही कर रहे हैं कि इस तरह का काम इन्होंने कर रहे हैं और हम लोग परेशान हैं, जनता की बात नहीं मानते हैं और ये लगातार ऐसे कर रहे हैं, जिसके लेकर के आज लोग पिठोरिया थाना घेरने पहुँचे हैं। हम दिखाते हैं आगे कि आखिर क्या वार्ता होती है और ग्रामीण इसलिए यहाँ पहुँचे हैं, कौन सी गाँव की है, क्या मामला है, उस सारी चीज़ हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखिए कि काफ़ी आक्रोशित है और इन लोग हजारों की संख्या में पिठोरिया थाना घेरने पहुँचे हैं। अब आप देखिए कि पिठोरिया थाना गेट के पास पहुंच गए हैं और रंगनाथ राम अगुवाई कर रहे हैं और इनकी अगुवाई में देख लीजिए कि यहाँ पे जो गेट के पास है पुलिसकर्मी वो किस प्रकार उलझ रहे हैं और इनकी एक ही मांग है कि आप गेट खोलिए, हमें थाना प्रभारी से मिलना है और उनसे बात करना है कि आखिर इस तरह की वो क्यों कर रहे हैं और जनता की समस्या को क्यों नहीं सुनते हैं और क्यों वो लगातार जो इस तरह का भू माफियाओं और जो अवैध तरीके से बालू माफियाओं हैं उनके साथ साठगांठ करके और जनता को परेशान कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर जो यहाँ पे महिला के द्वारा लगातार यहाँ पे आया जा रहा है और उनसे बात किया जा रहा है कि हमारी ज़मीन पे जो है भू माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है और हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है। हम देखिए कि किस प्रकार उलझ रहे हैं। रंगनाथ राम बात कर रहे हैं यहाँ के जो गेट के पास है प्रशासन, वो उनसे बात कर रहे हैं और आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है आगे और वार्ता में क्या होती है वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। आपसे बात नहीं करेंगे। रो रही थी अपने भूतल से, बोल दिया हम बाहर में जब फोन कर सकते हैं। बात करना है हमारा जो बचत है बचत बन चुके हैं, इसलिए तमाम सर आप बात छोड़ दीजिए, आपकी बात नहीं समझ में आई। आपसे दो आदमी 4 आदमी जाइए, फिर 2-4 आदमी पूरे सबके सामने बात करिए। अरे कल जेसीबी चलवाया है वो धान का फसल मिट्टी भरवा दिया। इनको आज महिला बताती है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, वोट कहने के लिए तैयार नहीं, रूम में बैठा हुआ है, बोलता है कि हम नहीं है। संदिग्ध हैं सर, आप जो वर्दी पहन लिए हमारे घर से भी 2-3 दरोगे हैं, पोस्टेड है कहीं न कहीं, लेकिन वो लोग भी संदिग्ध हैं। आपका शिकायत नहीं, आप लोग का शिकायत नहीं है। यहाँ एक इकबाल अहमद है 20-2024 केस में देखिए सब दावा यहाँ है। महिला को यही
माफिया लोग निर्वस्त कर दिया था वो केस, कोई लोग फोर्स करके भेज दिया। बेल रिजेक्ट हुआ, 2 पेज का ऑर्डर है। कैसे ये किया? एक उसको जांच होना चाहिए, उसमें जांच होगा कि नहीं? जांच होगा। बेल 2 पेज का ऑर्डर है, उसके बाद यहाँ से जीरो रिपोर्ट होगा, कोर्ट में जमा करना। लड़की का केस हुआ था तो उसमें हम बोले थे, फोन करके बड़ा बाबू को हम फोन करके बोले थे कि थोड़ा सा देख लीजिए, तो बोला उसको छोड़ दीजिए, हटाइए उसको, छोड़ दीजिए, ऐसे करके हमको। अभी विधायक प्रतिनिधि 100 में मारपीट हुआ है, एक महिला को मारकर मुंडी पकड़ लिया गया। जब वो आई केस करने के लिए था, क्या बोला गया? नहीं आती ना, तुम घर में रहते, 2 दिन के बाद तुमको पैसा दिला तो आदमी आई वो ले लीजिए। 2 दिन बाद तुमको पैसा दिलाते, एक आदिवासी महिला के साथ हुआ। तो सर आप लोग गेट खोलेंगे या हम लोग फिर एक करके सब घुस जाएंगे? फिर आपको तो आप देख सकते हैं कि पिठोरिया थाना गेट के पास थाना प्रभारी से मिलने के लिए अड़े हुए हैं रामनाथ राम, और साथ में जो गए हैं अगुवागन, लेकिन उन्होंने थाना प्रभारी से मिलने से इनकार कर रहे हैं। और जो भी वहां पे भेजा गया है, जिनको प्रशासन को, वो उलझते नज़र आ रहे हैं और कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मामला लगातार इस तरह का देखने को मिल रहा है, खास करके जो प्रशासन के द्वारा ज़मीन और बालू को लेकर के लगातार इन लोगों ने गलत आदमी को और ब्रोकर को जो है इन लोगों ने लगातार संरक्षण दे रहे हैं, और ग्रामीण जनता जो परेशान रहते हैं। देखिए, हम आपको पिठोरिया थाना के पास से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार इन लोग थाना प्रभारी से मिलने का मांग रहे हैं कि उनको बुलाया जाए, उनसे मिलने दिया जाए, गेट खोला जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन का यही कहना है कि आपका क्या मांग है, वो सारी चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ का प्रभारी किस तरह का चाल चल रहे हैं और कैसे परेशान कर रहे हैं जनता को। हम और भी दिखाते हैं आपको, हमारे साथ जुड़े रहें। क्या मांग है आपका? थाना का घेराव आम पब्लिक के द्वारा किया गया है, कोई किसी एक व्यक्ति के द्वारा थाना की घेराव नहीं किया गया है। थाना प्रभारी महोदय थाना में बैठ करके आम लोगों की जमीन में बाहर से महिला गुंडाओं को बुला करके जमीन कब्जा करवाते हैं। थाना प्रभारी महोदय की इसकी लिखित या सूचना दी जाती है, ये लिखित सूचना पर भी कोई कार्रवाई नहीं करते। और महिला जो पीड़ित महिला आने के बाद थाना प्रभारी थाना में मौजूद रहने के बावजूद भी वो थाना में नहीं है, ऐसा वो सूचना पास कराए। तदुपरांत वरीय पदाधिकारियों से संपर्क बनाया गया, फिर उन लोगों के द्वारा जब इनके पास फोन आई तो फिर वो दौड़े दौड़े भागे निकले। उसके बावजूद भी वहाँ दिन भर काम चलता रहा माफियाओं के द्वारा, माफियाओं को इशारे पे, और थाना प्रभारी फोर्स नहीं भेजे, और फोर्स अगर गए भी तो झांक के वहाँ चले आए और कहते हैं कि भाई हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो और जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को काम रोको, फलना करो। खेती करने के लिए जब हम लोग आवेदन दिए थे कि भाई हमको यहाँ रास्ता दिया जाए, माफियाओं के द्वारा घेर दिया गया है, तो रास्ता के लिए आवेदन दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो पीड़िता हैं वो अपने भैंसूर के एरिया में जो घेराव किया गया था उसको वो हटा करके वो घुस करके खेती, तो इन पर जमीन बाउंड्री तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि मेरे सह पर, मेरे कहने का आधार पर वो बाउंड्री तोड़ी, जबकि बाउंड्री तोड़ा नहीं गया। वो अपने भैंसूर की जमीन से वो रास्ता का निर्माण करके अंदर की और खेती कराया गया, जिसको कल परसों बाहर से माफियाओं, कौन नाम है 3-4 लोगों का, मुझे नहीं मालूम नाम लोगों का, उन लोगों के सह पर परसों और कल भी 30-40 महिलाएं बाहर से आईं, और वो महिलाएं वहां पर कंक्रीट और मिट्टी उठा करके लगे हुए फसल में भर दी, जो आधा फसल नष्ट हो चुका है। और उसकी शिकायत लेके भी पीड़िता आने के बाद थाना प्रभारी से इंटरफेयर नहीं किए। ये मजबूरी है। साथ ही कल एक हमारे क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, पेशे से जो शिक्षक हैं, जो मदन मुंडा जी के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसे आम लोग उन्हें राजा साहब भी कहते हैं, तो राजा साहब जब स्वतंत्रता दिवस की चिट्ठी क्षेत्र के ग्रामीणों को, सम्मानित ग्रामीणों को ये देने के लिए निकले थे, उस पीरियड में वही महिलाएं जो बाहर से आई हुई थी, वो महिलाएं बाउंड्री के अंदर से दौड़ करके निकली और इन्हें कालों पकड़ ली, और अब सब इनके साथ किया गया, मारपीट किया गया। क्या क्या हुआ आप बता सकते हैं, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं आगे का। थाना प्रभारी मिलने के लिए गेट पास जो ग्रामीण जमे हुए हैं और गेट से मिलने थाना प्रभारी निकले हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या वार्तें होती है। जिस प्रकार ग्रामीणों लगातार एक ही चीज़ का मांग कर रहे हैं कि थाना प्रभारी
को सस्पेंड किया जाए, थाना प्रभारी को हटाया जाए। कहे थे कि मैं ऐसे घर से हूँ, अपना परिचय दिए थे, आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वैसे माता पिता के कोख से आप आए हैं, हम लोग को बहुत उम्मीद जगी थी कि आप अच्छी सेवा देंगे। बट मैं 72 साल की उम्र में कम से कम 40 साल तो थानेदार लोगों को देख रहा हूँ, 40-45 साल से आपसे गैर जिम्मेदार प्रभारी से हमारी मुलाकात नहीं हुई। जितने आप गैर जिम्मेदार हैं इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता हूं, आप खुद अपने आप में एहसास कीजिए। और आप मुझे धमकी देते हैं फ़ोन से 13 जुलाई को 1:56 में। क्या धमकी दी आप बताइए अपने मुंह से। मैंने कोई धमकी आपको नहीं दी। क्या बोला? मैंने कोई धमकी। अरे समस्या क्या है वो बताइए। आप धमकी दिए थे कि नहीं? आप अपनी व्यक्तिगत समस्या से आए हैं कि क्या समस्या? नहीं, आप मतलब इसकी भी चर्चा हो जाए। समस्या का निदान आपको कहाँ और आप जिनको टारगेट करते हैं थाना में बैठ करके, यहाँ भी हमारे लोग हैं। कल भी आप क्या बात किया, सब मैसेज मेरे पास है। नहीं, वो तो मैसेज देना हमारा काम है। आप मैसेज नहीं देते हैं, आपके लोग मुझे मैसेज ठीक है, देते अच्छी बात है, आपके लोग हैं। आपका समस्या कहिए। वो सब आप सबसे पहले ग्रामीण साहब को, एसएसपी साहब को आप कॉल कीजिए, बुलाइए कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, हमसे नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। सर, इस बार आपसे बात करना चाहते हैं। 13 तारीख को मेरे ज़मीन में जहाँ बिचड़ा लगाए हैं, धान लगाए हैं, पूरा खेती लगाए, इतना महंगा धान 400-450 रुपये खरीद करके बिचड़ा किए। गरीब आदमी, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं, फिर भी पैसा कहीं से ऋण कर्जा ले करके और खेती किए हैं। उस खेती को भूमाफिया लोग पूरा आकर के मेरा पूरा खेत को लगाया हुआ धान का पूरा डस्ट गिरा रहा था। हम यहाँ फ़ोन किए, बार बार फ़ोन किए, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। फिर हम 112 पर कॉल किए। जब 112 पर कॉल किए तब वहाँ से शायद यहाँ पर फ़ोन किया और पुलिस गई मेरे खेत पर जा कर के हमको लग रहा है सिर्फ देख करके आ गए, कुछ मना नहीं किए, आ गए और बोले कि आप कल एप्लीकेशन दीजिए। सर को हम जब फ़ोन किया अभय कुमार जी को तो बोले कि आप एप्लीकेशन आ करके यहाँ पर दे दीजिए। जब हम 14 तारीख को आते हैं एप्लीकेशन यहाँ देने, एप्लीकेशन दे करके फिर हम जाते हैं खेत में तो देख रहे हैं मेरे खेत में फिर से काम लगा हुआ है। और जब हम गए उन लोग को रोकने के लिए तो रोकती नहीं है, बोलती है कि थाना तो मेरे अथी में है, आप बुला के लाइए थाना को, अगर रोकना है तो। थाना तो कुछ बोली नहीं। और फिर पूरे मेरे खेत को मेरे जेसीबी से और पूरे लेडीज़ द्वारा पूरा खेत को बर्बाद कर दिया गया, मिट्टी डाल दिया गया और जेसीबी से पूरा उखाड़ दिया गया। तो देखने की चीज़ है सर, वहाँ जाके आप लोग देख भी सकते हैं मिट्टी कैसे बर्बाद किया है सर। उसके बाद फिर पुलिस को बुलाए, पुलिस नहीं गई। फिर हम 112 पर कॉल किए, तब वहाँ से फिर शायद यहाँ कॉल आया, यहाँ से फिर गए थे पुलिस। अब पुलिस गए और जा करके बोले कि आप आइए यहाँ पर थाना, दोनों को बोले। अब उनको वो आई कि नहीं आई, हम तो आए। और जैसे हम इधर आए, इधर आ करके बैठे, सर को बार बार कॉल किए, कोई नहीं मिले हमसे, कोई भी नहीं। हम एसएसपी को फ़ोन लगाए, एसएसपी को जब फ़ोन लगाए तो शायद उधर से कॉल आया या हमको नहीं पता। फिर हमको बुलाया गया अंदर और मेरे बात जमीन आप लोग का पहले से विवाद चल रहा है ना? कोई मेरा खतियानी ज़मीन है सर, मेरा ज़मीन है, मेरे बंटवारे का ज़मीन है। अब मेरे बंटवारे का ज़मीन 2021-22 से वो लोग परेशान कर रहा है कि ज़मीन को दे दीजिए। हमारा उतना ही सा ज़मीन है, उसी से हम खाते भी हैं चावल और वही को बेच करके दवा भी रोगी करते। सर मेरा टाइटल सूट चल रहा है, ठीक है, मेरा ज़मीन हम खेती करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कोई अगला बेच कैसे देगा, ले कैसे देगा? तो आपके परिवार के सदस्य हैं ना, हाँ। जो आदमी बिक्री किए हैं। एक सेकंड सर, 1 मिनट सर। आपके परिवार में कई लोग हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। और अरे 4 भाई हैं। मेरा आप अपने हस्बैंड और आप लोग कितने लोग हैं? 4 हैं, 4 परिवार। कौन कौन है? हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं, अब मेरे 2 बच्चे हैं। आप लोग में 4 में से कौन बेची है? 4 में से कोई नहीं बेचे हैं। बताइए सर, 4 में से कोई नहीं बेची। लोग नहीं, पूरे परिवार में जो आप बात कीजिए ना, इनके परिवार के सदस्य जमीन बेचने की बात आप कर रहे हैं, इन 4 लोगों में से किसी ने नहीं बेचा है। अरे वो 4 सदस्य मतलब इनका भाई हुआ, इनके पास बंटवारा पेपर है, अगला जो बेचा है इनका भागना, इनका भागना या कोई किसी से रजिस्ट्री करवा लिया तो सर इनके कब्जे में है। तो ये साधारण सी बात है, कब्जा लेने के लिए माननीय न्यायालय में जाएं, सिविल करें, वो करें। तो फिर आप कब्जा क्यों करवाते हैं इनके जमीन में उन गुंडाओं को बेचकर? आप सर बदलिए मत सर। आप भी मेरे जैसा किसी माँ बाप के हैं सर, जिम्मेवारी कुछ समझिए। आप भेजते हैं कि नहीं, आप खुद समझिए। आप सुनिए मेरी बात, बात कर देता हूँ। इसी जमीन से पैदा हुआ और इसी जमीन में मेरे को मिट्टी मिल जाना है। सभी को ही मेरे को कोई ऐसा जमीन में लक्ष्य नहीं है।
आप पूरे क्षेत्र में पता कर लीजिए। कोई अगर कह दिया कि बड़ा वो किसी जमीन को अतिक्रमण करवाया है, आप रिकॉर्ड है मेरा कि आने के बाद सबसे अधिक व्यक्ति मैंने नीचे लिया है। आप पूर्वाग्रह से बात मत कीजिए मेरे से। सामने है, सामने है, ये सामने है। सुन रहे हैं ये। इनके पीछे भी एक महिला खड़ी, पूछिए जब ये आए हैं तब हमने कॉपरेट किया कि नहीं किया है। सर जी आप पूछिए, आप पूर्वाग्रह से बात मत कीजिए मेरे से। क्या पूर्वाग्रह तो मैं आप वो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आप रुकिए। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, आप क्यों सवाल कर रहे हैं? जब सामने सामने 1 to 1 हो रहा है। न्याय की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। अरे न्याय की मांग सक्षम न्यायालय में जब टाइटल सूट चल रहा है तो फिर हम लोग के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, सबको पता है, सबको पता है। आप सुनिए मेरी बात, आप लोग 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। ये 2 महिलाएं हैं ना, 1 मिनट मेरा मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुनूंगा, मानिए या नहीं मानिए, आपकी बात मैं सुनूंगा। दोनों से आप पूछ लीजिए कि जब भी थाना आए हैं बतौर थानेदार मैंने कोऑपरेट किया या नहीं किया, पूछ लीजिए। आप अगर बोल दें कि नहीं कोऑपरेट किया है तो जो आप कहिएगा वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। बोल दीजिए, पूछ लीजिए। इसमें मैं बोलूं? हाँ बोलिए। कल जब हमको यहाँ थाना बुलाया गया, कोई नहीं कह सकता। मैं 11 बजे आता हूँ, रात के 10 बजे तक थाना में रहता सर, जब हूँ। हम कॉल आप किए- पूछे इनसे, आप पूछे इनसे कि ये थाना में था कि नहीं था। कानून सिर्फ हम लोग के लिए, हम लोग ही क्यों मैं आप मैडम ये बता दी कि मैं थाना में था या नहीं था। दलालों के हम आए सुनिए, सर। आपने आपने मेरे को थाना में देखा था कि नहीं देखा था? आपने हाँ या ना में केवल जवाब दीजिए। हाँ थे थाना में थे। जब इन्होंने आया, जब मेरे को जानकारी हुआ कि अंजलि देवी जी आए हैं, मैं इनसे बात किया या नहीं किया? सर आपके अनुसार उस महिला को मैंने फोन पे धमकी दिया या नहीं दिया, बताइए। लेकिन फिर भी तो वो वहाँ पूरा कर दिया सर। सुनिए, आप जो है ना, आप स्वतंत्र हैं आरोप लगाने के लिए मेरे ऊपर, लेकिन मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गए? लेकिन मेरा मुझे जब पता है अच्छी तरीके से। सुनिए 1 मिनट, आप जब वहाँ मना किए, आपका बात का भी तो अवहेलना हुआ सर, आपका भी बात को तो अवहेलना हुआ। वो लोग कैसे फिर से जेसीबी डाल दिया, अच्छा, ट्रैक्टर कितने से लोग पूरा हम लोग जमीन बोलते हैं डाल बिना हेलमेट को चलने के लिए या हेलमेट लग पहनने के लिए, हम लोग के बात का अवहेलना करता है कि नहीं लोग करता दिया। है? सर जब आप वहाँ जा करके मना करके आए हैं, मैं खुद गया था मना करने, आपकी- हमारी आप टीम ही गया ना- था। आप ही अपनी आप ये टीम को बताइए कि भेजिए। जब ने आपने फोन किया 2 दिनों के अंदर में कितनी बार पुलिस वहाँ गई? अब बताइए कितनी बार पुलिस गई? पुलिस अगर 3 बार अगर आपको मदद नहीं करना होता मेरे को तो हम पुलिस नहीं भेजते। पुलिस गई सबसे पहले एक बार, ये पुलिस ये गए थे। जैसे ही गए थे लेकिन ना, सुनिए, जैसे ही मना गए एक थे बार उसके नहीं बाद किए। जीतू में एक्सीडेंट हो गया था, आप पता कर लीजिए। तुरंत फिर उसके बाद हम वहाँ फिर गए। लेकिन कहीं मना नहीं किए, ये उनको आप नहीं लोग कि विश्वास रखिए। सुनिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आपके जमीन में रखिए कोई काम नहीं करेगा। सारा जमीन का हमको पूरा वहाँ पे क्या है नहीं है सबसे चीज से अवगत है। आप विश्वास रखिए हमारे ऊपर, कोई आदमी उसमें आगे जाकर नहीं देख पाएगा। कल तक तो सर काम किया है, उसमें बाहर से महिलाएं आई हुई हैं। महिलाएं को हम लोग नहीं ना बुलाए, नहीं बुलाया था, आप रुकवाए सर, उन लोगों को भगवाए, हटवाना का ड्यूटी था ना आपका। एकदम क्यों नहीं, बिल्कुल कहाँ हटवाने का भिजवाए सर? बिल्कुल आप भिजवाए। देख सकते हैं थाना प्रभारी और ग्रामीणों के बीच गर्मा गर्म बहस चल रहा है। थाना प्रभारी ने लगातार इन लोगों को धमकियां भी दे दिए थे और जब इन लोगों के द्वारा मदद मांगा गया था तो ये किए नहीं और उल्टे बोल रहे हैं कि हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। लेकिन किस प्रकार ये लुका छिपी का खेल थाना प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है, देखिए आगे वीडियो में और क्या होता है। रास्ता दिलवाने का, बाउंड्री के बगल से रास्ता छुड़वाने का काम पुलिस की नहीं। ठीक है, नहीं है तो वो गलत किया। हमारा जो काम है हाँ। कि अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है, वहाँ पे कोई अगर विधि व्यवस्था की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो हम उसके समक्ष बिल्कुल उसमें आंख में आंख डाल के उस व्यक्ति के विरुद्ध खड़े रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। CNT एक्ट जमीन है उसको भी घेर देता है और उन लोग को धमका के देखिए घेर देता है, कौन घेर रहा है, कौन घेरवा रहा है, ये बात हमसे हमारे आने के बाद बतौर थाने प्रभारी जब मैं इधर आया हूँ तो आप पता कर लीजिए कि जमीन के माफियाओं के प्रति हमारा क्या रवैया है। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोला, क्षेत्र में पता कर लीजिए। असंतोष भड़क रहा आपकी एक बात मैं कह हम रहा लोग हूँ, क्षेत्र से बाहर के हैं सर। असंतोष भड़क रहा है। कोई आवेदन आता है सब चाहिए कि जब वोट के लिए आवेदन दी लिखी स्पष्ट कब आवेदन दी रास्ता के लिए आवेदन दी थी, स्पष्ट लिखी है घेराबंदी किया गया है, जो घेराबंदी किया गया है उन लोग के द्वारा नहीं किया, हम लोग का इसका जमीन किया गया है, उनका जमीन हमको रास्ता थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हटा के घूसी उसमें भी तरह तरह का कल परसों बोले हैं कि आपको ऊपर कंप्लेन हस्बैंड दिमागी उसको सब जांच किया जाए सर, जांच किया जाए सर, उसमें जो घेराबंदी किया कहाँ पर किया है, जमीन खरीदा नहीं है वो लोग ले जाकर के और अकाल फसल वो लोग बर्बाद किए, जिस पर कोई कार्रवाई हुआ। हम केस किए, कल जो फसल वो लोग बर्बाद जमीन में रोक कर कार्रवाई। 144 लगा, उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। 90-100 का स्कीम है चल रहा है सर।
हम जब रोकने गए मोटरसाइकिल लेकर हर भाग हम जब रोकने गए तो भूत बोला गया कि तुम भीख मंगनी हो, अपना शकल देखो, 5 करोड़ में दौड़ाया जाता है सर। हम लोग बच्चा लोग शकल देखो अपना। लेडीज गैंग हमको पूरा घेर लिया, बीच में कंटेनर में खींच के आए कि तुमको जान से मार देंगे। नहीं गई। बताइए आप लोग पिथौरिया थाना क्यों पहुँचे हैं? सर न्याय के लिए क्या हो दिक्कत हुआ? न्याय हो रहा है हम लोग के साथ। क्या किया अन्याय? थाना प्रभारी जब हम लोग मैटर लेकर आते हैं, हम लोग को सांत्वना दिया जाता है कि आप लोग को न्याय मिलेगा। जमीन आप लोग का कब्जा किया है तो जमीन मिलेगा, कानून में रहिए। कानून को मानते हुए सर 8 साल बीत गया, 2018 से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन केस भी हम किए हैं, 144 भी लगा हुआ है, उसके बावजूद जमीन में खेला कर रहे हैं। कैसा जमीन है? घर मजुरवा है, रैती है, रैती मेरा पुश्तैनी जमीन है। क्या हो रहा है अंजलि तिवारी मेरी गोतनी है, इनका भी मैटर है और मेरा भी। क्या हो रहा है उसमें? 8 साल में जैसे कि जमीन में हमको पता चला कि पति बीमार है और साइन करवा लिया है, हम केस कर दिए जमीन में। उसके बावजूद जैसे एक को पता चला कि जमीन में केस हुआ है, बी को पावर दे दिया। अब बी क्या किया, किसी को बिक्री कर दिया। सारा खेला मनी केस हो रहा है, हुआ में हो रहा है। उसके बाद सी को जैसे पता चला कि जमीन में दिक्कत है, लिटिगेशन है, उसने डी को बेच दिया और डी सारा मतलब प्लॉटिंग करके जमीन को बिक्री करते जा रहा है। और मेरा बाउंड्री कर दिया जमीन में, रोकने के बावजूद गेट लगा दिया, खेती करने में रोक कर दिया और कच्चा एक तरफ रास्ता बना रहा था, जिसमें हम 13 तारीख को रोकने गए। उसमें लेडीज गैंग बुला के हमको घेर लिया गया और लेडीज गैंग को जब हम पूछे कि तुम लोगों को कौन भेजा है जमीन में 144 का, तुम लोग क्यों आए हैं, तुम लोग बोले कि हम मेरा मालिक भेजा। हम बोले कि जमीन का मालिक बोले कि तुम भीख मंगनी हो, तुम्हारा कुछ नहीं है बाबू, नहीं तो तुमको पत्थर से कुछ के मार देंगे। तब मेरी गोतनी बगल में थी, इशारा करी कि तुम भीड़ से निकल जाओ, नहीं तो उस दिन हमको वो लोग जान से मार देते। सर हम अकेले हैं, 3 बच्चा मेरा है, छोटा छोटा है, पढ़ता है, तो हम असहाय हैं सर। मेरे पति भी दुनिया से गुजर गए हैं, यही जमीन का मतलब खौफ हो गया उनको, तो दिमागी हालत से कमजोर थे ही, उनको खौफ हो गया कि कैसे मेरा से इतना बड़ा गुनाह हो गया। वो बोलते थे कि हम जिंदगी में कभी हम 1 इंची खरीदे नहीं, हम बाल बच्चा का हाय लेके कैसे हम जी पाएंगे, और फिर वो दुनिया से चले गए। तो मेरे साथ इंसाफ होना। अच्छा, जो लोग कर रहा है उन लोग कौन है? उन लोग को पहचानते हैं? आर्या होम है, आर्या होम सर खेला कर रहा है विजन में। मेन था सबाना खातून, रजिस्ट्री करवा, रसूल अंसारी, अरसरत अंसारी और बसारत अंसारी, सबाना खातून का पिता बसारत अंसारी। अब ये लोगों को जैसे पता चला तो ये अरसरत अंसारी को लोग पावर दिया, पावर देने के बाद प्रमोद कुमार गुप्ता को बेच दिया अरसरत अंसारी। और प्रमोद गुप्ता को जब पता चला कि लिटिगेशन है तो उसने दे दिया आर्या होम। आर्या होम को जब यहाँ थाना में बुलाया भी गया, हम बोले कि जमीन से हट जाइए, मेरा यही जीविका का है, हम इसी कहाँ जाएंगे हम लोग किसान, ना हम लोग का कोई कमाए न कजाए, न बाल बच्चा कमाता है। फिर बोले कि नहीं हटेंगे, जाओ जो करना है कर लो, जो थोड़ा बहुत पैसा लेके और हट जाओ रास्ते से, नहीं तो जान से जाओगे। कितना जमीन है? 1 एकड़ 92 डिसमिल में खेला किया है सर। जब 4 महीना के बाद पता चला कि ऐसा हुआ है, जब गांव आते हैं बीच में, गांव आए तो सब बोला कि अब तो धान यहाँ उगवाती हैं, तो फिर सारा जमीन क्यों बेची, क्या कारण हो गया, कितना बेच दिए। हम बोले ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो फिर पेपर निकाले, कचहरी गए, उसके बाद तुरंत में हम कानून का सहारा लिए, लेकिन हमको कानून साथ नहीं दे रहा। अकेले औरत दौड़ रहे हैं, कल गए हमको रास्ते में गाड़ी उसको चलवा देगा, पत्थर से कुछ के मार देगा, तो 3 बच्चा मेरा कहाँ जाएगा सर, मेरा इंसाफ किया जाए। आप पुलिस के पास आ रहे हैं, क्या पुलिस एक्शन लिए उस पर? पुलिस कुछ एक्शन ले, एक तरफ वो लोग को बाउंड्री बनाने से नहीं रोकते हैं, हम जेसीबी जगह जाके बैठ गए, हमको भगा दिया जाता है, और दूसरा तरफ वो लोग को मालिक बनाया जा रहा है और हमको भीख मंगा बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि पुलिस दलालों के साथ है, मिला हुआ है। और ये तो दिमागी हालत ठीक नहीं था, इनके पास से दवाई इनका चलता था, इसलिए हम इनको भाभी के साथ ही भेजे थे। क्यों गारंटर बनी है, वो बोली कि मेरा बेटा है, तो एक माँ तो गारंटर बनी ही सकती है ना, वही भरोसा से भेजे थे बस।
अरुणिता तिवारी सर। हमको जान से मारने के लिए सारा महिला हम खेत में इतना खेत में रोके हैं हम, और जाके आप लोग कार्रवाई नहीं किए। चलिए जाके देखिए, फसल देखने आप लोग गए, फसल देखने गए आप लोग, मेरा फसल कितना बर्बाद हुआ। हम कल मर जाते तो क्या होता, वहाँ क्या लेते हैं आप रिक्स, कल हमको मार देता है लोग जान से। पूछिए इनको, माहौल कैसा नहीं था। 40-45 का हम गए, जिस समय हम गए थे उस समय वैसा माहौल था। महिला दौड़ के कैसा बात तो सुना ना, आप सुने, आपने हमारे पुलिस अफसर के सामने कहा है कि अगर पुलिस मदद नहीं करती तो बाउंड्री गिरा के खेती कर मदद नहीं करती है तब न, इनको मैं एक होता है आमतौर पर कोई बातचीत के यही अफसर थे, यही संतोष यादव अफसर हैं, इनके सामने आपने बोला कि पुलिस अगर मदद नहीं करती तो बाउंड्री गिरा के खेती कर। मैडम जी आपको उसके बाद फिर हमने क्या कहा, 3 दिन बाद जब हमको मालूम चला कि वहाँ पे खेती हो गया है, हमने पहले ही उनको 2 महीना पहले बोला था कि मैडम जैसा स्टेटस को मेंटेन हुआ है वहाँ रहने दीजिए, वहाँ आप ही के फेवर में डिसीजन आएगा। आपने म्यूटेशन को चैलेंज किया है तो फिर क्या जरूरत था वहाँ पे इसके लिए कोई कंप्लेन आपको किया था? आप एसएसपी साहब को बोले कि हम कोई कंप्लेन नहीं आया, तो कंप्लेन नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया था, कोई कंप्लेनर है उसका, तो बोले एसएसपी साहब हम लोग के सामने कंप्लेन कोई कंप्लेन आपको नहीं किया है, फिर आप इनको धमकी कैसे दिए? उसके बाद और एक बात आया है सर, नीरज साहब कल शाम में आपका थाना में बात हुआ कि नीरज और मदन और लोग बैठ के लोग करवा रहा है सभी से। करवा नहीं रहा है, हम छोटन पहन के आए थे। छोटन पहन कर वो लेडीज जो है ना, ये देखिए वो नहीं, मैं केवल यही पूछा था कि आपके साथ जो हमको वीडियो मिला था उसमें आप ही थे, तो हम पूछे थे केवल कि ये व्यक्ति कौन है और वहाँ कौन थे, तो वो फिर बताएं कि फलना थे। क्या हमने आपको फोन किया? हमने कुछ बोला आपको? हम बोले फोन करके बताओ कि वो छोटा सा रूम में वो लोग को 10-20 आदमी को बंद किए हुए। आपने हमको कॉल किया था ना? किया था। कोई 10 रूम में बंद वो लोग नहीं थे। ये लोग कहीं उसका भी तो आप लोग देख नहीं पाए, वहाँ रूम है ही नहीं सर, खेत में कहाँ से घूम रहा है? देखना चाहिए था ना सर। दोनों का ये होना, एक पक्षीय तो नहीं होना चाहिए। एक पक्षीय कैसे होगा? बस एक पक्षीय बात आता है, एक पक्षीय बात आता है। कल पुलिस जब वहाँ मना करके आई, फिर काम कैसे हो गया? नाराजगी आपसे प्रकट करने ये भी बोले हैं आपके खिलाफ कोई नहीं है। मोटेशन आप अप्लाई किए हैं, उसमें एप्लीकेशन डाले हैं, देखिए मुस्लिम को का लेना था मोटेशन। 4 बार मोटेशन रिजेक्ट हो चुका है सर। एक बार अंचल मोटेशन रिजेक्ट होने के बाद बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मोटेशन करने का प्रावधान नहीं है। कर्मचारी भी था वहाँ पर, उसका भी फोटो है, उनके लिए भी टीसी साहब के यहाँ मंडे वगैरह किया जाए। कर्मचारी खड़ा होकर मतलब पोजीशन दिखाएगा, मोटेशन करने के चक्कर में गए। बताइए, एक बार मोटेशन रिजेक्ट होना बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मोटेशन करने का प्रावधान नहीं। 4 बार कल वो लोग जो फसल मेरा बर्बाद की, उस पर आपने क्या क्या ये निर्णय लिया? कुछ कार्रवाई किया? वो लोग को गिरफ्तारी नहीं हुआ है, आज तक गिरफ्तारी हुआ ना वो लोग को। मेरा तो पूरा फसल बर्बाद कर जो व्यक्ति इनकी जमीन को खरीदे हैं किसी भी पर्सन से, कब्जा इनका है, उनको आप सिविल कोर्ट क्यों नहीं भेजते हैं सर? जमीन में क्यों भेजते हैं? ये आपसे पूछा। जो बेचा उसके पास कोई पेपर नहीं, ना बंटवारा पेपर ना कुछ। आप जब वो जाते हैं, आप नहीं भेजे, वो जाते हैं, इनके द्वारा शिकायत आती है आपको, तो आप क्यों नहीं उनको मतलब भगाते हैं? कि एसटी ऑर्डर हम लोग का जमीन वो लोग जमीन बेटा ये लोग वो नहीं, वो लोग लेडी आके मारपीट क्यों करते हैं? मेरा कहना है हम किसी को बोले कि मारपीट करने के लिए वो लोग लेकिन बोल रहे थे ना, बड़ा बाबू, अरे जान रहे हो, बड़ा बाबू से वहाँ बैठे हुए जर्दी का आदमी रहते, उन्हें ना बता, फोन लगा के बता। चलिए सबको नहीं, मैंने ग्रामीण सबको बुलाई ना, उनको सारा प्रूफ दिया जाएगा जितना कटौती क्षेत्र में होता है। आप बोलिए, फोटो दिया जाएगा, ग्रामीण साहब बोलिए, बालू जानवर कोयला जितना हो रहा है सब कुछ पब्लिक है, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, थाना से नहीं जाना चाहते। ये चिट्ठी हमको देने के लिए गए थे, समझे कि नहीं? हम सामाजिक आदमी है सब क्षेत्र में, समझे ना? ये हमको देने का रोड में मिल गया तो देखे हल्ला गुला हो रहा है। पहले बचाया हम 2024 केस का हम मार सकते थे, लेकिन लेडी ने अभी कहाँ हल्ला हो रहा है भाई, समझे ना? ऐसा हम अपना जगह में भी हम नहीं रह सकते। ग्रामीणों का जवाब थाना प्रभारी नहीं दे पा रहे हैं, सच्चाई का साथ वो नहीं देते हैं, गलत कामों में साथ देते हैं। देखिए लगातार ग्रामीणों से उलझते नजर आ रहे हैं, सही जवाब नहीं दे रहे, जबकि जानकारियां इनके पास सारी है। सर, और एक जब हम केस किए थे, है ना,
20/20/24 जो हमारे पर उस दिन भी ऐसे ही एथलेटिक लोग को बुला करके नई संसारी, फिरोज और जाकिर तीनों मिल करके पूरा मेरा ज़मीन को समतलीकरण कर रहे थे। उस दिन मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुए लोग किए, बहुत, जिसको कि हम बोल नहीं सकते हैं मुझसे, ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ किए। उसके बाद हम आकर के यहाँ पर एप्लीकेशन दिए, वो केस भी रजिस्टर्ड हो गया, केस रजिस्टर्ड हो गया। उसके चलते वे लोग बेल फाइल किए, बेल भी रिजेक्ट हो गया उस केस की वजह से। फिर वो केस कैसे डिसमिस हो गया? सब गवाह आया हुआ है सर, वो केस खत्म कैसे हो गया ये भी हमको जानना है। सुपरविजन भी नहीं हुआ। हाँ, कोई सुपरविजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छी बात। लेकिन वो जो भूमाफिया है, इन लोग का जो जमीन मापता है और वहाँ से कोसों दूर है, तो सुपरविजन लेना चाहिए। तो किस प्रक्रिया के तहत लेना चाहिए इसको तो हमको तो मालूम नहीं है। इनके पास में भी वो क्या बोलते हैं एविडेंस है जो नापते हुए है ना, और वो ये लोग दिए हैं, विटनेस दिए हैं इनके खिलाफ क्या है, कैसे किए सुपरविजन, तो कैसे सुपरविजन हुआ? और जो गए थे कृष्ण कुमार ओझा जी, वो गए थे, दो गवाह से भी पूछे, गवाह लोग भी जो देखी। हम तो वहाँ खेत में थे, हम तो अचेत हो गए थे, हमको कुछ पता ही नहीं चला था। रोड से वो लोग देख करके और दौड़ के गई कि मैडम को क्या हो रहा है, कहीं जा रही थी, रोड से दौड़ करके गई और हमको ला करके किनारे पर कपड़ा उपड़ा पहनाई, जो भी दुर्गति मेरा बोल नहीं सकते। और उसके बाद उस केस का मेरा पूरा केस ही खत्म कर दिया। ना मेरा गवाह से पूछा गया, ना किसी से पूछा गया। केस कैसे खत्म हो गया सर? उस केस का कुछ होना चाहिए। सुपरविजन करना सीनियर अधिकारी का काम है, हमारे स्तर की चीज़ नहीं है। सुपरविजन डीएसपी साहब या फिर एसपी साहब करते हैं। सुपरविजन हमारे कौन तो कौन इसको किए, केस खत्म कौन किए? जो अंतिम निर्णय लेना होता है वो ऊपर के पदाधिकारी को लेते हैं। हम लोग उस निर्णय को नहीं लेते। किसी केस को प्रूव करना है, किसी केस को फॉल्स करना है, ये ऊपर वाले डिसाइड करते हैं। ये आपके अतिथि में नहीं है। काल जो गुंडागर्दी हुआ इस पर क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? मुखिया साहब ठीक है, थोड़ा सा मुखिया जी, कल जो इस तरह का गुंडागर्दी किया गया है उन लोग को जैसे भी मतलब उन लोग को अरेस्ट कीजिए है ना, ये इस तरह का गुंडागर्दी चलना हम लोग की ठीक बात नहीं है। देखिए हम तो कल इन लोग बताए उस हिसाब से मदन जी खुद बोल रहे थे इस स्थिति में है, बताइए हम क्या करें, मतलब इन लोग को भी मारे या क्या करें? हम लोग बोले कि मतलब अभी मारपीट नहीं करना है ना, छोड़ दिए थोड़ा सा मार। अगर वो हालत अगर बना रहा था पूरा गाँव निकलता तो फिर वहाँ क्या होता? तो संयम से काम जिसका लिया गया है ना, आप थोड़ा सा इस पर कार्रवाई कीजिए है ना। उन लोग जो गुंडागर्दी दूसरे जगह से जो आकर के इस तरह से मारपीट करके चला जाता है, जो करवा रहा है, इस पर एकदम पूरा कार्रवाई होना चाहिए, एकदम कार्रवाई होना। यही इसको सीओ कराइए, कब तक क्या होता है नहीं होता इस पर एकदम होना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप आवेदन दीजिए, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उसके ऊपर मैं अपने स्तर से हर संभव प्रयास करके जो उचित कार्रवाई होगा मैं करूँगा। उन लोगों को संरक्षण देना एकदम बिल्कुल बंद किया। आप इसकी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। ऐसे भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारे जमीन माफिया के प्रति हमारा क्या विचारधारा है आप पता कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को नाराजगी है कि वहाँ पर सर काम कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो विवादित जमीन है शुरू से ही, थोड़ा सा अगर मैडम कंट्रोल करते हैं अपने आप को तो उसमें ये मैटर यहाँ तक नहीं पहुँचता। सर उस पार्टी को आप क्यों नहीं सिविल में जाने के लिए बोलते हैं, फील्ड में क्यों जाता है? इसका जवाब आप, वो फील्ड में ही बार बार क्यों जाता है और वो सिविल में क्यों नहीं जाता है? इनका कब्जा तोड़ने का पावर आपका नहीं है सर, कि उनको आप बेच करके कब्जा तोड़वाते हैं? कब्जा तोड़ रहा हूँ जी, मेरा दावा है आपके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, आप सब कुछ करा। सर आप भूख माफिया को बुला करके डांटते भी तो नहीं है, उसको बोलते भी नहीं है कि तुम मत जाना जमीन में, जिससे लिया है उसको तुम बुला के लाओ। तुम क्यों जाते हो? तुम क्यों गुंडा वहाँ बेचते हो? अब ये तो कर सकते हैं ना सर। माफिया सबके नाम लिख के दीजिए आप हम कल ही दिए हैं सर, कल आवेदन दिए हैं, बार बार दे रहे हैं, कल हम दिए। चलिए सीनियर साहब को बुलाइए, बात कीजिए, फिर उसके बाद तय होगी। जानते हैं चाची, हम उधर से आ रहे थे ना तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे करके बोल रही थी वही लड़की है ना, वो लड़की तो है ना, और हम अपना घर से आ रहे हैं। ऐसा जो हो रहा है इस पर लगाम लगाया जाए। कोई रास्ता भी केवल लगाम की बात नहीं, कल वाला मेरा रिपोर्ट सबमिट किया मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, मैं सबको नहीं पहचानता हूँ नाम से चेहरे से पहचान लिया,
खेत बर्बाद हो गया है सर। अब देखना होगा पीड़िता के द्वारा कुछ लिखित शिकायत दिया जा रहा है। प्रभारी का कहना हमें मौका दिया जाए। अब लिखित शिकायत पे कितना जल्दी तत्परता से ये काम करते हैं थाना प्रभारी, वो आने वाले दिन में हम जरूर बताएंगे। लेकिन देखिए कि ये लिखित शिकायत किस प्रकार होती है और इस पर क्या ये बोलते हैं थाना प्रभारी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए ग्रामीणों के बीच अभी भी ये थाना प्रभारी का चल रहा है वार्तालाप। कुछ ग्रामीण जो है नाखुश हैं, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि थाना प्रभारी जो है वो लेटर के गौर से देख रहे हैं कि क्या मामले को लेकर आए थे और क्या इनके द्वारा दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि ग्रामीणों के बीच थाना प्रभारी इस लेटर को देख रहे हैं कि क्या ये उसी मामले को लेकर के कि कोई और मामला दिया जाता है। देखिए वीडियो में जुड़े रहे और आगे देखिए क्या होता है। अब थाना प्रभारी के द्वारा उस लेटर को हस्ताक्षर किया जा रहा है जो ग्रामीणों के द्वारा दिया जा रहा है। ये लेटर उसी मामले को लेकर के है जिस मामला को लेकर के ग्रामीण यहाँ पहुँचे थे, जो दबंगों के द्वारा फसल लगा हुआ ज़मीन पे अवैध तरीके से आपका मट्टी डंप कर दिया जा रहा था और जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा था। उस पर आश्वासन के बाद या थाना प्रभारी ने लेटर को रिसीव किया और मौका देने की बात की। ग्रामीणों ने कुछ हद तक स्वीकार किया, कुछ लोगों ने कहना है कि हमें सीनियर सर से बात करनी है, लेकिन मौका इन्हें देने का इन लोगों ने समझा। और देखिए आप क्या बोल रहे हैं। वीडियो तो दिखा देते, वीडियो तो देख लेते, दिखा दीजिए वीडियो। देखिए शिक्षक है, टीचर है, टीचर के साथ क्या हुआ, जो भी कल का तैयारी कर रहे थे वह चिट्ठी देना नाम लगा सकता है, इनके ऊपर लगा सकता है, मेरे ऊपर लगा सकता है, लेकिन उसका सुबह स्कूल में रहता है, पार्ट टाइम थोड़ा मोड़ा आधा घंटा दुकानदारी रहता है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? मदद नहीं कीजिएगा, कोई गाँव का गणमान्य व्यक्ति किसी को मदद नहीं करेगा, वो लोग नहीं सपोर्ट करेगा। नहीं तो नहीं जानता हो जाएगा ना करेगा हो, मदद करने के लिए ही बैठे हुए हैं। क्यों नहीं करेगा? हम लोग को मेरा बोलने का मतलब ये है ना सर, देखिए ये जिम्मेवारी आदमी है, टीचर है। जब इनके साथ में बाहर से लेडी आके मार सकती है तो हम लोग तो आम आदमी है और आम तो उसके साथ में क्या हो सकता है? तो इस पर आपको मतलब भी बोला है, मैडम के पास भी बोले हैं कि 3-4 आदमी की सड़ा में 2-3 आदमी की सड़ा में चलते हैं, इनको भी बोले हैं। हम लोग को फोन करने की जरूरत ना पड़े ताकि आपको जैसा काम कर दीजिए। एसएसपी से मंडे को हम लोग एसएसपी पास सारा प्रूफ के साथ मिलेंगे। हम लोग 100 आदमी जाएंगे, 100 आदमी फोन लगाने लगी वो लोग। सर आप लोग को भगा नहीं सकते हैं सर, तो फिर पब्लिक को छोड़ दीजिए ना, पब्लिक को फ्री दे दीजिए, फिर चला जाएगा पब्लिक। आप लोग अगर नहीं लोग को हटा हम लोग समझ लेंगे। पूरा बर्बाद किया, उसके बाद आपका मना करने से फायदा है? 2 दिन भैया, 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में गिरफ्तारी और मिट्टी नहीं हटेगा तो हम लोग सोमवार को एसएसपी गिरफ्तार करेंगे। मिट्टी को हटवा 2 दिन में सर मिट्टी हटवा दीजिए आप। एक मौका आपको दिया जा रहा है, 2 जानकारी होना चाहिए। और अधिकांश लोग पता चलेगा क्या बोल रहे हैं। माइक उनको दीजिए, माइक उनको दीजिए, बोलिए कि क्या आश्वासन करें, बोलिए माइक में ताकि सब लोग सुने। उतना साउंड आएगा ना कि उसी का खाली रिकॉर्ड ये होवे नहीं करेगा। बाइक से थोड़ा गाड़ी पीछे करवाइए, थोड़ा सा गाड़ी पीछे करवा लेगा, थोड़ा पीछे करवा के चालू करवाइए। लेकिन वैसा लेडी लोग फिर से कभी आई और हम लोग मार दिए तो हम लोग में एक्शन नहीं लेना होगा। कल आप लोग एक्शन नहीं लिए तो अगले दिन में भी एक्शन नहीं लीजिएगा। हाँ, कल हम लोग भी मार के फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग कानून का हाथ में लेना नहीं चाहे, नहीं तो हम लोग भी मार के फेंक देते हैं लोग। हाँ, बाहर का आकर यहाँ का आदमी को ही करेगी। कोई भी बात नहीं चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी आता हो, स्थानीय हो या बाहरी हो, किसी को वहाँ पर चढ़ने नहीं दिया।
कल्याणी, लेकिन हम रहते हैं, हम जाएंगे वहाँ, हम तो खेती कर। चलिए आपसे एक सवाल है मेरा, कभी भी गांव में इस तरह से घटना होता है कोई भी व्यक्ति के साथ, तो आप लोग को जब भी बुलाया जाए तो आप लोग कितना टाइम में पहुंचिएगा तो बताइए। मर्डर होने के बाद पहुंचिएगा, पहले पहुंचिएगा? ऐसा नहीं कि फोन स्विच ऑफ करना नहीं होगा। अभी एगो गाड़ी हम लोग रहेंगे कट्टम कुली में, आप 4 दिन में पहुँच कीजिएगा, कितना देर लगता है? नेटवर्क यहाँ बहुत प्रॉब्लम रहता है। आप यहाँ देखिए नेटवर्क कितना रहता है, आप यहाँ देखिए ना कि कितना नेटवर्क हम लोग घर में नहीं मालूम पड़ता है। हम लोग भी मानव है, गाड़ी से चलते हैं, हमेशा 24 घंटा पेट्रोलिंग कार वहाँ रहता है, वो पिकअप करता है। इसके लिए आप बिल्कुल निराश न होइए, पहले वो सोचिए कि पुलिस पेट्रोलिंग करते रहती है। जैसे ही सूचना मिलता है पुलिस विभाग को संभालने के लिए, उसको समाधान के लिए घटना जरूर पहुँचती है। उसमें जो हमको बीड़ा खाने को लेकर एक खाने का बीड़ा खा गया तो आपने बुलाया, आपने जो आवेदन दिया तो उसकी प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उसमें बरामदी एस्टेट से एक्ट के अंतर्गत केस किया गया है। कल जो मेरा फसल उतना बता दिया जैसे कि आ जाएगा और जिसमें जो अभी उसमें मारपीट किए हैं उस पर आरोप गठित हो जाएगा, हम उसे गिरफ्तार कर जेल में। में पैसा दे के आए हैं, जा जो करना होगा सब करो। करने बोलिए ना, नहीं की माइक कौन की है देखिए तो। अभी जो जमीन वो लोग फैलाया सर, ये मैटर जो है सिविल का है, तो सिविल का मैटर होने के बावजूद भी पिछले 4-5 वर्षों से इन महिला के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? सिविल में उनको जाने का डायरेक्शन क्यों नहीं दिया जाता है और बार बार वो स्पोर्ट में क्यों चला जाता है? इसका क्या कारण है उनका जाने का? कोई व्यक्ति को थाना सिविल मैटर में छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। दूसरी मैटर ये है कि बार-बार जो आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति वहाँ जा रहा है और अस्वस्थ रहना आज इसी समय की बात है, कोई व्यक्ति वहाँ किसी प्रकार का काम करने चलिए सहमत आया। सर मेरा से एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर गांव में कुछ भी कांड होता है ना, पुरुष से आप एकदम नहीं पूछिएगा, महिला लोग से पहले पूछिए, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा। कोई भी पुरुष लोग तो 10 जगह जाता है, कुछ भी कर, महिला नहीं जाती। महिला जैसे का बोलेगा ना वैसा अड़ल रहेगी। इसलिए आप मेरा नंबर ले लीजिए और जब भी कुछ होता है आप हमको फ़ोन कीजिए। और अगर हम लोग सब महिला, हम लोग का संगठन चलता है, डीओ चलता है, हम लोग का पूरा गाँव का चलता है, तो अगर उसमें अगर हम लोग क्या होता है कि सब जितना भी गांव में समस्या उसी चर्चा होता है, तो आप एक बार महिला समूह में आप फ़ोन कीजिए, उसके बाद आप जाइए कि गांव में क्या हो रहा है। आप लोग ज़मीन दलाल लोग से बात कर लीजिएगा, मुखिया साहब भी नहीं जानेंगे, मुखिया साहब से भी मत पूछे। महिला संगठन हम लोग का चलता है, महिला लोग से आप पूछ ले, कोई पुरुष से आप मत पूछे। एक रिक्वेस्ट है मेरा तरफ से आप। और कल के दिन में अगर वो महिला फिर से आई वो लोग तो हम लोग थाना से इसमें हमने आवेदन प्राप्त कर लिया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो बहुत जल्द कर दी जाएगी। सर, एकड़ में ज़मीन है और डिसमिल में बिक्री हुआ है, कब्जा जो है किया जा रहा है जबरन, पुलिस उसमें तत्परता नहीं दिखा रही है। जहाँ तक कब्जे की बात कर रहे हैं, अभी जो उसकी स्थिति है, पहले से उसमें बाउंड्री किया हुआ है, फसल धान का बिजरा लगा हुआ है जो अभी बिल्कुल पौध अवस्था में है, और वहाँ पर कल कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ जो मिट्टी डाला गया है उसको हम लोग उसमें छानबीन कर रहे हैं कि क्या उसमें यथासंभव क्या कार्रवाई की जा सकती है, और वो निश्चित तौर पे वो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का नाम लेकर के और पिठोरिया थाना प्रभारी का नाम लेकर के धमकी देते हैं कि हमारा थाना प्रभारी हमारे सपोर्ट में है। इस पर सर आरोप है। देखिए, ये व्यक्तिगत बात कोई अगर बोलता है तो वो इसमें मैं कोई ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी जो वर्दीधारी हैं कभी ये चीज़ को या भूमाफियाओं को
संरक्षण किसी भी स्तर से हम लोग देना पसंद नहीं करते हैं, और जैसे ही ये मामला संज्ञान में आता है हम लोग कार्रवाई करने के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ वीडियो इन लोग पास, वो वीडियो देख के आप लोग फाइल करेंगे अज्ञात? ये उसी वीडियो का संदर्भ इसमें कलमबद्ध करके मुझे दिया गया है, इसमें मैं प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करना जा रहा हूँ।